जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो आइए हमेशा की तरह मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मजदूर क्लासेस में। ढेर सारा आज पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि दूसरे को आप सिखा सके। ध्यान रखना है, रीजनिंग तो हर कोई पढ़ाता है, सर आप क्या ऐसा पढ़ाने वाले हैं, तो गारंटी लेते हैं ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वीडियो के अंत में जो आपको शायद कहीं पे मिले कोई चैनल पे, और फिक्स रखिए कि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एकदम गारंटी देता हूं आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, मैं क्वेश्चन लिखा के डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सोचते कैसे हैं। तो रीजनिंग में आज का टॉपिक पढ़ना है नंबर सीरीज। अब देखिए बाबू, नंबर सीरीज है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है कि बाबू लगभग याद रखिएगा कि 25% वेटेज इसी का होता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग का मान लीजिए टोटल में से 25% वेटेज नंबर सीरीज का होता है, नंबर पैटर्न का होता है। तो आइए हम लोग नंबर से खिलवाड़ करना सीखते हैं और ऐसा मेथड बताऊंगा कि बस आपको सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए मेथड हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर इसको सोचा कैसा जाए। तो आइए पहला मेथड पढ़ते हैं, एडिशन मेथड। क्या है दोस्तों? एडिशन मेथड। अब देखिए इसको गैप रूल भी बोल सकते हैं हम लोग। सर इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, है ना? क्वेश्चन भी करवाएंगे बाबू ढेर सारा। आइए अभी समझा देते हैं आपको कैसे होता है, क्या होता है। देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14। तो बाबू आपको देख के क्लिक करना चाहिए कि सर ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है बाबू? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है बाबू। तो जरूर एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो या तो एडिशन हुआ होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो आइए, तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अभी तक अप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, कोई कॉमन बात हो नहीं रहा। तो चलिए एडिशन करके देखते हैं। तो देखिए 2 से 5 कैसे आएगा बाबू? यहाँ 3 जोड़ देंगे। 5 से 8 कैसे आएगा? 3 जोड़ देंगे। 8 से 11 3, 11 से 14 3, तो अगला कितना होगा? फिर 3 जोड़ेंगे ना तो 17 होगा। सर इसको गैप रूल काहे बोल रहे हैं? तो देखिए सब में कितना का गैप है? 3 का, 3 का, 3 का, 3 का। तो अगले बार भी कितना का? 3 का। तो इस तरह से सोचते हैं हम लोग किसको? एडिशन मेथड को। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, गैप रूल में क्या करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा मुझे। चलिए बताइए। देखिए 5, 9, 13, 17 क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बस गर्दा मचा दीजिए और क्या। देखिए तो 5 से 9 हो रहा है, सोचना है आगे। देखिए रीजनिंग को हमेशा फर्स्ट 2 स्टेप से पकड़ा जाता है। ये मेथड जिंदगी में सीख लिए ना, हमेशा रीजनिंग एक को नहीं छूटेगा, गर्दा हम सिखा के रहेंगे आपको। पहला 2 से सोचना होता है, ये 3 से याद रखिएगा। पहला 2 स्टेप से सोचना होता है रीजनिंग को, वहीं से रीजनिंग फंसता है, समझे ना? बुलाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही वाला बात है बाबू। 5 से 9 तक कितना? 4। 9 से 13 तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। 13 से 17 तक 4। सर सब में कॉमन आ रहा है, मतलब हम लोग का सोचने का तरीका सही है। तो 17 में कितना फिर जोड़ेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब्सट्रैक्शन मेथड, इसको भी गैप रूल बोल सकते हैं। सर क्यों, समझाएंगे बाबू। देखिए ये कौन सा ऑर्डर में आपको दिख रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर है बाबू? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगभग टाइम सोचिएगा कि आपको सब्सट्रैक्शन रूल पे जाना है, सोचना है फर्स्ट। देखिए यहीं से सोच लीजिए ना, आपको पकड़ा जाएगा कॉमन। 18 से 16 कैसे होगा बाबू? -2 करना पड़ेगा ना। 16 से 14 -2, 14 से 12 कैसे? -2, 12 से 10 -2, तो हमने भी कितना? -2 तो 8 हो जाएगा ना। चलिए अब एक आपको झन्नाटेदार बात बताते हैं कि मजा आ जाएगा कि सर इसको रिवर्स भी सोचना बता देते हैं कि आप लोग सब तरह से एक्सपर्ट रहिए। तो देखिए 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। तो इधर से देखिएगा तो यही चीज का हो गया, यही चीज का हो गया। रिवर्स ऑर्डर में सोचिएगा तो यही चीज एडिशन रूल हो गया ना। तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा ना सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। 8, 10, 12, 14, 16, 18 याद रखिएगा।
वही बात आपको बता रहे हैं, बड़ी कॉमन सा बात बाबू, कि जो भी रूल आप सीधा से लगाते हैं अपोजिट कर दीजिएगा तो रिवर्स हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें 14 से 17 3 का गैप, माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में, है ना। तो ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो तरह से आप सोच सकते हैं रीजनिंग को, मजा आ जाएगा आपको। चलिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था बाबू सब्सट्रैक्शन रूल में, देखिए 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 कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कितना होगा, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। सर यहां तक आप सोचने के लिए बताए हैं, सोचिए ना। आंसर आ गया और का 22 में से 17 गया -5, 17 में से 12 गया -5, 12 में से 6 गया, अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया -6। तो यही बता रहे थे कि कहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो देखिए सर यहाँ तो गड़बड़ा गया है ना, तो ये रूल तो अप्लाई होगा नहीं। तो देखिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ डाटा चेंज कर लीजिए समझने के लिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। 7 हो गया था, कितना बाबू -5। तो अब की बार सर कितना होगा, फिर 7 में -5 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीरीज कंप्लीट हो गया। देखो अपोजिट भी देख लो, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22 होगा ना। एकदम 5-5 का गैप है, इधर से भी 5-5 का गैप है कि नहीं। तो इस तरह से सोचेंगे हम लोग। तो आपका 2 रूल खत्म हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। चलो चलो चलो, गर्दा मचा देना है, पूरा गर्दा मचा देना है। अब आइए बाबू अगला मेथड की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, क्वेश्चन बनता है यहां से, मल्टीप्लाई मेथड या मल्टीप्लीकेशन मेथड ही बोलिए इसी को, मल्टीप्लीकेशन मेथड। सर क्वेश्चन कैसा बने, कॉमन है बाबू, कॉमन है। देखो कैसा बन सकता है, देखना। सर क्लिक कैसे करेगा, सर ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहां भी एडिशन हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना बाबू। बोल सकते हो कि सर एडिशन से बनाइए, बाबू ठीक है बना सकते हैं आप, लेकिन हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स वे में क्यों जाएंगे। देखिए याद रखिएगा कि सर क्लिक कैसे करेगा, कि मल्टीप्लीकेशन मेथड का रूल है। याद रखिएगा कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो लेकिन सीरीज में बहुत ज्यादा का गैप हो। देखो हम लोग जब एडिशन वाला को सीख रहे थे बाबू, तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन उतना ज्यादा गैप नहीं था, तब हम लोग उसको एडिशन से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और गैप बढ़ते जा रहा है बहुत भारी मात्रा में, तो इसको आराम से सोचिए आगे मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 से गुना किया हुआ है ना बाबू, 3 से गुना किया हुआ है। तो अगले बार में कितना से गुना करेंगे, 3 से कितना से, 3 से तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा है आपको। तो बस इसी तरह से अप्रोच को आगे बढ़ाते जाना है। आइए और सर और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखिए देखिए लीजिए सर, ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो आइए हम क्या बताए थे कि हमेशा की तरह हम लोग जब ज्यादा का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम लोग आगे सोचते हैं कौन से रूल से बाबू। सिंपल सा बात याद रखिए, कौन से रूल से, एडिशन रूल नहीं छोड़ के मल्टीप्लीकेशन रूल से, मल्टीप्लीकेशन रूल से आगे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से 5 हो रहा है, मतलब क्या कैसे हो सकता है सर, 2 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 5 आ जाए। तो एक काम कर सकते हैं ना, देखना देखना कि सर 2 को 2 से गुना कर दे, 1 जोड़ दे, है ना। 2 गुना 2 प्लस 1 तो 5। चलो आगे बढ़ते हैं, गुना 2 प्लस 1, 5 गुना 2 प्लस 1 तो कितना 11। अब 11 गुने 2 प्लस 1 तो कितना 11 दूनी 22 23। तो सारी कॉमन है, आगे भी चेक जब करेंगे हैं तो गुने 2 प्लस 1 तो देखिए तो 23 दूनी 46 1 47, 23 दूनी 46 1 बाबू 47। मजा आ गया ना सर, थोड़ा सा और समझाइए तो हमको। 2 5 11 23। चलिए और चेक करते हैं। आप लोगों को बताया था ना कि बाबू ऐसा क्वेश्चन रहे तो अप्लाई कीजिए। हम आपको 2 तरीका सिखाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा। एक चीज सोचने का 2 तरीका 3 तरीका, जितना तरीका उतना अच्छा। तो आइए तो देखते हैं, इसको और कोशिश करते हैं कैसे भी करके।
देखो तो कितना गैप है, 3 का गैप है, कितना गैप है, 6 का गैप है ना बाबू, कितना का गैप है, 12 का गैप है ना। तो देखो तो क्या हो रहा है, 3 का गैप 6 का गैप है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो अब की बार क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो कितना का गैप होगा, 24 का होगा ना। तो 24 और 23 जोड़ दोगे ना तो कितना, 47। देखो तो सेम आंसर आ गया ना। अप्रोच आपको ऊपर ले जाएगा, क्वालिटी स्टडी हम देने का आपको कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी क्वालिटी बढ़ाइए अपना। देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर दिए सर, ठीक है सर। अच्छा गैप मेथड से सर, तो लिख लेंगे चुपचाप कि सर 2 और 5 के बीच में क्या होता रहा था, 3 जोड़ना था, 5 11 के बीच में 6 जोड़ना था, 11 23 के बीच में 12 जोड़ना था। तो सर एक चीज दिख रहा है हमको, एक चीज दिख रहा है कि सर देखिए 3 के बाद 6 का गैप, 6 के बाद 12 का गैप, मैंने 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 के बाद कितना गैप, 24 का गैप, तो 24 23 जोड़ेंगे तब 47 होगा। अब बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये वाला जोड़ काहे लिख दिया है, तो देखिए यही ना है, 2 और 3 जोड़ के 5 यहाँ लिखे ना, 5 और 6 जोड़ के 11 यहाँ लिखे ना, 11 और 12 जोड़ के 23 यहाँ लिखे ना, और 23 और 24 जोड़ के 47 यहाँ लिखेंगे कि नहीं, है ना। देखिए देखिए मजा आएगा, कितना सिंपल सा बात है बाबू। सर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया था, तो क्या करेंगे सर, अरे बाबू गर्दा मचा दो ना, गर्दा मचा दो, गर्दा मचा दो। और एक बात बोलते हैं और आसानी से चेक कर लोगे कि कैसे सर सोचवाए हैं। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो एक ट्रेंड अपनाइएगा कि गुना करके देखिएगा। तो सर 4 दूनी, पहला वाला से सोचना है खाली, 4 दूनी तो 8 होता है सर, लेकिन एक बढ़ा के लिखा हुआ है, मतलब कि जो गुना है उसी के आसपास का संख्या है, उसी के आसपास का संख्या है। बोलते हैं ना तू मेरे अगल बगल है, तो सही। तो क्या हो जाएगा, 4 से 9 हुआ तो गुने 2 प्लस 1, 9 से 19 हुआ तो गुने 2 प्लस 1, 19 से 39 हुआ तो गुने 2 प्लस 1, 19 दूनी 38 से 39, तो अभी भी कितना, गुने 2 प्लस 1, तो 39 दूनी 78 और 1 79 हो जाएगा कि नहीं। बस गर्दा मचा दीजिएगा ना। कैसे सोचना है सर, क्लिक कैसे करेगा कि इसको यही मेथड से सोचना है। तो देखिएगा एक चीज आपको दिख रहा है सामने, 2 से 5 हो रहा था, देखिए तो क्या हो रहा था सर, गुना किया हुआ था, लेकिन गुना तो किया हुआ था सर, लेकिन 2 दूनी 4 होता है, 2 से गुना करने में 5 नहीं होता है, लेकिन आसपास का है, आसपास का है। 5 के बाद 11 हो रहा था सर, आसपास का है, 5 दूनी 10, तो मतलब गुने वाला ट्रेंड इसमें चलेगा। क्या चलेगा, गुने वाला ट्रेंड चलेगा। समझ में आ रहा है ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बाबू, आप लोग को सोचिए बस। चलिए ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे देता, हड़बड़ाना है का, नहीं हड़बड़ाना। लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, तो क्या बताया कि गुना का आसपास थ्योरी निखिल सर के द्वारा बताया गया था। तो 4 दूनी 8 होता है, लेकिन एक कम है, तो देखते हैं करके। गुने 2 तो है, 4 दूनी 8 और एक कम है, तो 7 हो जाएगा कि नहीं। 7 से 13 है, तो 7 दूनी 14 और 1 घटा देंगे तो 13 हो गया ना, हो गया कि नहीं। अगला 13 दूनी 26, 26 में से 1 गया 25 हुआ ना बाबू। हाँ सर, गुने 2 1 माइनस है, तो आपका वाला तो नियमा से समझ में आ गया, आ जाएगा ना कि कैसे सोचना है। तो क्या होगा अभी, 25 गुने 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बाबू, 49 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। चलिए तो इसको और तरीके से सोचते हैं। देखिए कितना का गैप है बाबू, 3 का, कितना का, 6 का, कितना का, 12 का, है ना। तो सर 3 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 24, तो 24 का गैप होगा तो कितना हो जाएगा अभी, 49। सेम आंसर आया ना बाबू। इसको बोलते हैं अलग अलग अप्रोच से रीजनिंग को सीखना, और जब ऐसे पढ़िएगा तब ही आपका क्वालिटी बढ़ेगा और एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ये बात के लिए फिक्स रहिए। तो आइए धमाल मचाते हैं एकदम।
एक बात की गारंटी आपको देता हूं कि मैं दूंगा आप लोगों को क्वालिटी स्टडी, ऐसा क्वालिटी स्टडी जो आपको मजा आ जाए और आप लोग सीखें और किसी दूसरे को सिखा सकें और एग्जाम क्रैक करें। तो आइए अगला मेथड देखते हैं, बहुत कॉमन सा, आप लोग को पता ही होगा। देखिए स्क्वायर मेथड, साथ में क्यू मेथड भी देख लेंगे, क्यू मेथड। देखिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाबू 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो सबको याद होगा जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं। और क्यू याद होना चाहिए 20 तक का, कि क्लिक करेगा जल्दी। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, चलिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, सर कैसा, तो देखिए ना कैसा, देखिए ऐसा। चलो बाबू इसको दुद्दू को अप्रोच से बताओ तो, निखिल सर के स्टूडेंट हैं, दुद्दू का 3-3 4-4 तरीका से बनाएंगे। चलिए पहला तरीका समझाते हैं। अगर ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन फंस गया था, कितना का गैप, 1 4 के बीच में 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, तो 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, तो अभी कितना का गैप होगा, 9 का गैप होगा ना। 3 5 7 9, तो कितना हो जाएगा, 16 9 25। सर आप तो यहाँ लिखाए हैं स्क्वायर मेथड, उससे सोचवाइए ना। तो आइए उससे सोचना बताते हैं आप लोग। देखिए देखिएगा जरा दिल को थाम लो। 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर लिखल है, ये 2 का स्क्वायर लिखल है, ये 3 का स्क्वायर लिखल है, ये 4 का स्क्वायर लिखल है। तो सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अभी कितना, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? हाँ सर, कैसे नहीं समझ में आएगा, देख लीजिए। चलिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, सर कैसा, ऐसा। अब नहीं कितना होगा, लीजिए 16 36 64 100, बड़ी भारी गैप है सर। आप को सिखाए थे बड़ी भारी गैप रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहे तो गुना करेंगे, लेकिन यहाँ गुना करे के तो जरूरत नहीं है ना बाबू। आपको देख के क्लिक होगा कि सर सब कुछ ना कुछ का स्क्वायर है। तो देखिए तो 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। अब बाबू क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने ही खुद से दे रहा हूँ, सोचिए आप लोग, मेरा अप्रोच देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है आप लोग के लिए। ये नहीं कि कहीं से देख रहा हूँ फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, या फिर मेरा जो क्वेश्चन है प्रिंट हो रहा है लैपटॉप से यहाँ पे, तो नहीं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो सर 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, तब कितना, 12, और सब काची में चल रहा है, स्क्वायर में चल रहा था, 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा छोटे, 144। एकदम खट से मार दीजिएगा ना आंसर, 144, हाँ मार दीजिएगा, गर्दा उड़ा देना है। चलिए 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 चलिए, अब देखिए क्यू का क्वेश्चन कैसा बनेगा। मान लीजिए ऐसा रहेगा बाबू, चलिए देखिए तो सॉरी तो बहुत भारी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए अप्रोच लगाना है यहाँ, 8 27 64, कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये तो इसको लिख सकते हैं 1 का क्यू, अरे 1 को क्यू है ना, ये तो एक ही ना होगा, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये कितना, 4 का क्यू, तब ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यू, तो कितना हो गया, 125। कितना हो जाएगा बाबू, 125। तो गर्दा मचा दिए आप लोग, और कहां से है, बस। आइए एक और अप्रोच सिखाता हूं आपको, जो एग्जाम का पार्ट बनता है, सबसे जबरदस्त अप्रोच, सबसे जबरदस्त अप्रोच। देखिए इसको बोलते हैं, मेरा ही अप्रोच है ये बाबू, सक्सेसिव ऐड मेथड। सक्सेसिव ऐड मेथड, सर इसमें है क्या, देखिए क्या है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ दिया, लीजिए तो 2 5 7 12 19, सर गैप तो यहाँ 3 का है, यहाँ फिर 2 का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर यहाँ 5 का गैप है,
तो देखिए ऐसा को कैसे करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इससे, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है ये। तो देखिए क्या करेंगे, 2 और 5 जोड़ के बाबू क्या होगा, 7 होगा ना। 2 और 5 जोड़, इसी को सक्सेसिव ऐड करते जाइए। 2 और 5 जोड़ में कितना होगा, 7। 7 और 5 जोड़ के कितना होगा, 12। 12 और 7 जोड़ के कितना होगा, 19। तो 19 और 12 जोड़ के कितना होगा, 31 होगा ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचते हैं। सर एक और 2 बार प्रैक्टिस करवाइए ना, आप लोगों के लिए तो जान हाजिर है क्वेश्चन का। देखिए चलिए 4 7 11 11 18 कितना, 29। तो 29 में 18 जोड़ दीजिए। अरे दोनों पीछे वाला का जोड़िए और थोथुन के लिख दीजिए, आगे वाला होता है ना थोथुन। तो 4 7 11, फिर 11 7 18, 11 18 29, 18 29 आगे लिखा जाएगा कितना कितना, 47। देखिए याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है इसे सक्सेसिव ऐड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये रूल है मेरा, डबल डिफरेंस मेथड। ये अगर सीख गए ना तो रीजनिंग का माई बाप सीख गए। क्या कर लिए, रीजनिंग का माई बाप सीख जाइएगा, याद रखिए। तो चलिए इसको कैसे क्लिक करना है, कैसे देखना है ना, डबल डिफरेंस मेथड। तो आइए, चलिए नाम से ही लग रहा है कि सर 2 बार डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस तो निकालना है, लेकिन कितने बार बाबू, 2 बार डिफरेंस निकालना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें बाबू, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है 5 7, देखिएगा 5 7 10 16 27 लीजिए, ऐसे सोचिएगा। देखिए तो कैसे सोचना है, देखिए तो कितना का गैप है बाबू, 2 का, फिर 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का। तो सर कोई कॉमन गैप नहीं है, सब अलग अलग गैप है। आइए तो आगे बढ़ते हैं, कोई इसमें सीरीज नहीं बैठना। चलिए फिर गैप एक बार निकालिए, 2 और 3 के बीच में कितना का गैप, 1 का, 3 और 6 के बीच में 3 का, 6 और 9 के बीच में, 6 और 9 के बीच में भी 3 का, है ना। तो सर अभी भी गैप क्या हो रहा है बाबू, नहीं बैठ रहा है, अभी भी गैप क्या हो रहा है बाबू, नहीं बैठ रहा है। अब देखिए तो इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे बाबू, अब देखिए क्वेश्चन में, हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे देखिए तो गलती हो गया ना, यहाँ 11 ना होगा, 5 7 10 16 27, तो कितना, 2 का गैप, 3 का गैप, 10 और 16 में 6 का गैप, और 16 और 27 में 11 का गैप। तो यहाँ फिर 1 का गैप, 3 का गैप, फिर कितना, 6 और 11 में 5 का गैप। तो सर अब एक कानून लग गया कि 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, है ना, 1 3 5। तो इसमें देखिए वो चीज कॉमन है कि सब में 2 2 का गैप है, कितना कितना का, 2 2 का, 1 3 5। तो अगला स्टेप कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 1 3 5 7, है ना। तो 6 में 5 जोड़ के 11 यहाँ लिखे, तो 11 में 7 जोड़ के यहाँ कितना लिखेंगे, 18, है ना। और 27 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर कितना हो जाएगा छोटे, 45। कितना हो जाएगा, 45। चलिए डबल डिफरेंस मेथड इसी को बोलते हैं। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन है ना सर, कुछ क्वेश्चन हो जाए कि मजा आ जाए, है ना बाबू। चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए कि मजा आ जाए। चलो करो तो, 2 10 26 50 अगला कितना होगा, कीजिए। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, सर बताए थे कि आगे गैप ढूंढते हैं। गैप हमेशा देखना है सबसे पहले रीजनिंग में। अगर चाहते हैं कि रीजनिंग मजबूत हो तो कितना का गैप, 8 का, कितना का गैप, 16 का,
और यहाँ 24 का। तो सर 8 दूनी 16, 8 3 की 24, तो अगला वाला कितना हो जाएगा बताइए ना। 8 दूनी 16, 8 3 की 24, तो 8 चौका 32 है ना। तो 50 32 जोड़ दिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 82। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं 82? हाँ सर होगा, काहे नहीं होगा, है ना। चलिए एक बहुत माइंड ब्लोइंग रीजनिंग आप लोग को समझाते हैं, देखिए। लीजिए, अब आधा आदमी के तो प्राण सूख जाता है पॉइंट वाला देख के रीजनिंग, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस लिए हैं कि आपको हम सिखा के ही छोड़ेंगे। अब देखिए सर पॉइंट वाला है तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे बाबू ये सोचिएगा हमेशा कि 4 में 4 से 6 कैसे आएगा, 2 जोड़ने पे आएगा, फिर यहाँ 6 से 9 3 जोड़ेंगे, फिर यहाँ तो अलग चीज जोड़ना पड़ेगा। तो सर कोई कॉमन चीज नहीं बैठ रहा, तो आइए कॉमन चीज समझाते हैं। देखिए 4 से 6 तो कितना होगा 1.5 गुना करना पड़ेगा ना। हाँ 6 से 9 तो 1.5 इसमें भी गुना करना पड़ेगा। सर अगर 4 को 1.5 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 1.5 गुने 4 6, 1.5 गुने 6 9, और 9 में भी जब 1.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.5। तो 13.5 में 1.5 से गुना करके यहाँ पे लिख लीजिएगा ना। समझ में आया कि नहीं? देखिए 1.5 से गुना करने वाला हिसाब एकदम यूनिक, एकदम नया, एकदम जबरदस्त, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। चलिए ऐसे बना लीजिएगा इसको। अब सेशन खत्म हो रहा है, गारंटी लेते हैं कि आप लोग अगर वीडियो देखिएगा तो पूरा का पूरा सीखिएगा, लेकिन जब तक फायदा नहीं है तब तक आप लोग क्वेश्चन ना करें। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, कम से कम दोनों क्वेश्चन का मुझे वीडियो के अंत में कमेंट में रिप्लाई चाहिए बाबू। और इसी पे मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा नंबर सीरीज का नेक्स्ट क्लास में, और उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अप्रोच देखेंगे। तो अभी के लिए 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। चार 14 44 नेक्स्ट स्टेप बताना है आपको, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए एकदम करिएगा और कमेंट में मुझे रिप्लाई दीजिएगा, और जरूर दोस्तों इसे शेयर कीजिए कि हमें और स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिले और वो भी समझे मेरी बातों को और आगे की ओर बढ़े। तो चलिए जय हिंद।